गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रिया जैन फ्रॉम GWPC भरतपुर। आज के इस लेक्चर में हम सब्जेक्ट PHP एंड माई एसक्यूएल की यूनिट 4 वर्किंग विद डेटाबेस एंड फॉर्म्स के 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? माई एसक्यूएल वर्सेज एक्सेस, माई एसक्यूएल वर्सेज एसक्यूएल सर्वर एवं डेटाबेस ड्राइवर। सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है माई एसक्यूएल वर्सेज MS एक्सेस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और माई एसक्यूएल दोनों ही डेटाबेसेस टूल्स हैं। ये दोनों टूल्स डेटाबेस बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं जिन डिफरेंसेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिफरेंस कि MS एक्सेस केवल विंडो प्लेटफॉर्म पर वर्क करता है, यानी केवल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, जबकि माई एसक्यूएल लगभग सभी प्लेटफॉर्म्स पे लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर काम करता है। सेकंड, MS एक्सेस पार्टीशनिंग फीचर को सपोर्ट नहीं करता, जबकि माई एसक्यूएल एक कंपोजिट रेंज ऑफ पार्टीशन प्रोवाइड करता है, यानी हम यहाँ पर डेटाबेस को डिफरेंट रेंज के अंदर पार्टीशन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, माई एसक्यूएल MS एक्सेस से एक बेटर टूल होता है डेटाबेस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, माई एसक्यूएल एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि फ्रीली अवेलेबल होता है, अर्थात इसको यूज़ करने का कोई भी कॉस्ट नहीं है, ये एकदम फ्री सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट पॉइंट, MS एक्सेस डेटाबेस डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए सूटेबल होता है, यानी जहाँ पर हमारे पास स्मॉल नंबर ऑफ़ यूज़र्स होते हैं वहाँ पर हमें डेटाबेस के लिए MS एक्सेस एक ईजीएस्ट टूल होता है, एक सूटेबल टूल होता है जिसे हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जबकि जहाँ हम लार्ज डेटाबेसेस की बात करते हैं या वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन की बात करते हैं, वहाँ पर माई एसक्यूएल डेटाबेस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, MS एक्सेस हमें बेटर कॉम्पेटिबिलिटी एवं शेयरिंग फीचर्स प्रोवाइड करता है। इवन अगर हम किसी को ईमेल पे अपने डेटाबेस की कॉपी सेंड करना चाहते हैं तो हम MS एक्सेस को यूज़ कर सकते हैं, यानी MS एक्सेस एक डेस्कटॉप कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो स्मॉल डेटाबेसेस के लिए या स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए MS एक्सेस एक सूटेबल डेटाबेस है, जबकि लार्ज एप्लीकेशंस के लिए SQL सर्वर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सिक्योरिटी टर्म्स में तो MS एक्सेस बहुत लिमिटेड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए ऐसे डेटाबेस जहां हम यूज़र नेम और पासवर्ड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उस जगह हम MS एक्सेस डेटाबेस को बहुत लिमिटेड यूज़ करते हैं। जनरली हम माई एसक्यूएल ऐसे जगह पर यूज़ करते हैं क्योंकि वो एक्सेस के कंपैरिजन में बहुत अधिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, यानी एक सिक्योर डेटाबेस है। नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस का जो साइज़ होता है वो लगभग 2 GB होता है, जबकि एसक्यूएल डेटाबेस हमारा लगभग 5 लाख TB डेटा को होल्ड कर सकता है। यानी अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो बहुत स्मॉल अमाउंट का डेटा सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में स्टोर हो सकता है, जबकि हम TB के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एसक्यूएल डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, MS एक्सेस के अंदर हम एक साथ 255 कॉन्करेंट यूज़र को हैंडल कर सकते हैं, यानी इसमें लगभग 255 यूज़र एक साथ हो सकते हैं, जबकि SQL लगभग 32K कॉन्करेंट यूज़र्स को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, MS एक्सेस के अंदर डेटा को फैच करने के लिए फ़िल्टर्स का यूज़ किया जाता है, जबकि SQL के अंदर हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ या सेलेक्ट क्वेरी के साथ किसी भी डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। MS एक्सेस बहुत कम स्केलेबल होते हैं SQL के कंपैरिजन में। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम सिंपल डेटा एप्लीकेशन यूज़र की बात करें तो हम वहाँ पर MS एक्सेस को यूज़ कर सकते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए हमेशा SQL का यूज़ किया जाता है। MS एक्सेस डेटा के बीच में एक सिंपल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, जबकि SQL कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप स्पेसिफाई करते हैं बिटवीन डेटाबेसेस। MS एक्सेस को स्मॉल डेटाबेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि लार्ज
डेटाबेस रिलेटेड इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए या लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए हम हमेशा एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। यानी ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो हम एक्सेस और माई एसक्यूएल में स्पेसिफाई करते हैं। वैसे ही इन दोनों डेटाबेस टूल्स के अंदर बहुत लार्ज अमाउंट पर डिफरेंस होता है, लेकिन एक्सेस हम ये कह सकते हैं कि एक्सेस एक स्मॉल एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस, एक स्मॉल जहाँ पे हमें स्मॉल एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है या स्मॉल बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर हम एमएस एक्सेस का यूज़ कर सकते हैं। जबकि लार्ज बिजनेस एप्लीकेशन पे या लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा या सिक्योर डेटा को स्टोर करने के लिए हमेशा एसक्यूएल डेटाबेस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है माई एसक्यूएल वर्सेस एसक्यूएल सर्वर। जैसा कि हम सब जानते हैं, माई एसक्यूएल और एसक्यूएल सर्वर दोनों ही रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी दोनों ही RDBMS है। लेकिन माई एसक्यूएल एक ओपन सोर्स है जो कि फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन एसक्यूएल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का एक लाइसेंस्ड प्रोडक्ट है। इन दोनों ही सॉफ्टवेयर को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। दोनों ही RDBMS हैं, लेकिन इनमें कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो कि निम्नानुसार हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, माई एसक्यूएल ऑरेकल द्वारा ओन किया जाता है, यानी ऑरेकल द्वारा माई एसक्यूएल को डिज़ाइन किया गया है, जबकि एसक्यूएल सर्वर को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिज़ाइन किया गया है। माई एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि C++, जावा इनको सपोर्ट करता है। इसके अलावा रनिंग सपोर्ट पर्ल, TCL, हैस्कल आदि लैंग्वेजेस को भी प्रोवाइड करता है। जबकि एसक्यूएल सर्वर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि C++, जावा, रूबी, विजुअल बेसिक, डेल्फी आदि को सपोर्ट करता है, यानी वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस एसक्यूएल सर्वर सपोर्ट करता है। माई एसक्यूएल को में जो ऑपरेशनल स्टोरेज स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है वो एसक्यूएल सर्वर के कंपैरिजन में कम होती है, जबकि जो ऑपरेशनल स्टोरेज स्पेस एसक्यूएल सर्वर को चाहिए वो माई एसक्यूएल के कंपैरिजन में लार्ज अमाउंट का होता है। माई एसक्यूएल डज नॉट सपोर्ट मिडवे क्वेरी एग्जीक्यूशन कैंसिलेशन, यानी इंटरमीडिएट क्वेरी को अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं तो माई एसक्यूएल उस फीचर को सपोर्ट नहीं करता। जबकि एसक्यूएल सर्वर के अंदर हम किसी भी क्वेरी एग्जीक्यूशन को मिडवे में स्टॉप कर सकते हैं या मिडवे के अंदर कैंसिल कर सकते हैं। माई एसक्यूएल डेटाबेस को तब तक ब्लॉक करता है जब तक कि हम उसका बैकअप लेते हैं, यानी अगर हम बैकअप प्रोसेस के अंदर हैं तो माई एसक्यूएल उस ड्यूरेशन के लिए डेटाबेस को ब्लॉक कर देता है, जबकि एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस को ब्लॉक नहीं करता, यानी बैकअप प्रोसेस के दौरान एसक्यूएल सर्वर के अंदर डेटाबेस ब्लॉक नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, माई एसक्यूएल फ्री होता है यूज़ करने के लिए, जबकि एसक्यूएल सर्वर कॉस्टली होता है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि माई एसक्यूएल ओपन सॉफ्टवेयर है, इसलिए ये यूज़ करने के लिए फ्री होता है, जबकि एसक्यूएल सर्वर एक कॉस्टली सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, डेटा फाइल कैन बी मैनिपुलेटेड वाइल रनिंग, यानी रनिंग प्रोसेस के दौरान माई एसक्यूएल में आप किसी भी डेटा फाइल को मैनिपुलेट कर सकते हो, जबकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के कारण एसक्यूएल सर्वर रनिंग प्रोसेस के दौरान डेटा फाइल मैनिपुलेशन को अलाउ नहीं करता है। इन दोनों ही माई एसक्यूएल एवं एसक्यूएल सर्वर दोनों ही रिलेशनल डेटाबेस के वेराइटी ऑफ एडिशंस मार्केट में अवेलेबल हैं। बेसिक कॉमन अवेलेबल एडिशन जो माई एसक्यूएल के हैं वो कौन कौन से हैं? स्टैंडर्ड एडिशन, माई एसक्यूएल एंटरप्राइज एडिशन एंड माई एसक्यूएल क्लस्टर ग्रेड एडिशन। जबकि एसक्यूएल सर्वर के जो अवेलेबल एडिशन है वो कौन कौन से हैं? एंटरप्राइज स्टैंडर्ड, वेब वर्कग्रुप और एक्सप्रेस। ये इन दोनों के अंदर कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस ड्राइवर्स। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, या हम एक बेसिक नीड की बात करें कि ड्राइवर्स होते क्या हैं। अगर हम डेटाबेस ड्राइवर की जगह सिर्फ ड्राइवर को बात करें कि ड्राइवर होते क्या हैं, तो अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि कंप्यूटर के अंदर किसी भी डिवाइस को यूज़ करने के लिए या किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ड्राइवर की। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप एक प्रिंटर को अगर अपने सिस्टम से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उस प्रिंटर को कंप्यूटर पे रन करने के लिए हमारे पास प्रिंटर ड्राइवर होना चाहिए, तभी आपका कंप्यूटर प्रिंटर से कम्युनिकेट कर सकता है। इसी तरह अगर हम डेटाबेस ड्राइवर की बात करें तो डेटाबेस ड्राइवर क्या होते हैं?
ये ऐसे ड्राइवर्स हैं जो कि एक सिस्टम के अंदर दूसरे सिस्टम से डेटाबेस कनेक्शन को इनेबल करते हैं। यानी अगर हमारा डेटाबेस किसी और सिस्टम पर बना हुआ है तो ये डेटाबेस ड्राइवर्स वो उस डेटाबेस कनेक्शन को इनेबल करते हैं। अब ये डेटाबेस आपके सिस्टम पर भी हो सकते हैं और डेटाबेस किसी और सिस्टम पर भी हो सकते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेटाबेस ड्राइवर क्या है? इट इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इम्प्लीमेंट्स ए प्रोटोकॉल फॉर ए डेटाबेस कनेक्शन। यानी एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि डेटाबेस कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें ज़रूरी होता है। यानी एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि कुछ सेट ऑफ रूल्स को डिफाइन करता है जिसके द्वारा हम एक डेटाबेस कनेक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये ड्राइवर्स एक एडेप्टर की तरह कार्य करते हैं जो कि जेनरिक इंटरफेस को एक स्पेसिफिक डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। अगर हम जनरल टर्म में बात करें तो ड्राइवर एक ऐसा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटाबेस सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। यानी एक पर्टिकुलर डेटाबेस सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए उसका एक पर्टिकुलर ड्राइवर डिज़ाइन किया जाता है। इन ड्राइवर्स को हम लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल MySQL क्लाइंट लाइब्रेरी या MySQL नेटिव ड्राइवर्स। ये डिफरेंट काइंड ऑफ ड्राइवर्स हैं। ये लाइब्रेरी एक लो लेवल प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करती है जो कि MySQL डेटाबेस सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ की जाती है। यानी अगर हम ड्राइवर्स की बात करें तो ड्राइवर्स क्या है? बेसिकली एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है या एक स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस से कनेक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद ऐसे ही अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, यानी PHP डेटा ऑब्जेक्ट, अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि PDO डेटा ऑब्जेक्ट 12 तरह के डिफरेंट डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकता है। तो इन डिफरेंट डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए अलग अलग डेटाबेस के स्पेसिफिक ड्राइवर्स होते हैं जो कि PDO के डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन लेयर पर यूज़ किए जाते हैं। जैसे एक जो ड्राइवर अवेलेबल है PDO का वो कहलाता है PDO MySQL ड्राइवर, जो कि MySQL सर्वर से इंटरफेस करने के लिए अलाउ करता है। यानी ये जो ड्राइवर होते हैं प्रत्येक डेटाबेस के लिए एक डिफरेंट टाइप का ड्राइवर होता है जो कि हम कनेक्शन बनाने के लिए, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कम्युनिकेट करने के लिए या डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। विदाउट डेटाबेस ड्राइवर हम किसी भी सिस्टम से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, किसी पर्टिकुलर डेटाबेस से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। थैंक यू फ्रेंड्स।